नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाजिर हूँ। नाज़रीन गिरामी, भारत में मुसलमानों पर हमलों का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा है। अभी कर्नाटक हाल ही में बेंगलुरु में एक मामला पेश आया था। एक रिक्शा ड्राइवर को जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर करते हुए मारा गया था। फिर इसके बाद पुलिस ने पूरा मामला पुलिस थाने तक गया और फिर अब देखिए बूढ़ों को किस तरह हिंदुत्व की तंजीमें निशाने पर ले रहे हैं। ये 2-3 दिन पुरानी खबर है, लेकिन इस वक्त वायरल हो रही है। अलग अलग इस तरह के तबसरे हैं। मध्य प्रदेश में 50 साल के मुसलमान को राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ इलाके में हिंदुत्व ग्रुप ने मार मार करके कत्ल कर दिया है। लोगों में गुस्सा पाया जा रहा है। पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का मामला सामने आ रहा है। पुलिस बयान ही कुछ ऐसी दे रही है कि उसके बयान से ही जाहिर होता है कि वो खातियों को खता करने वाला मानने को ही तैयार नहीं है। एक जगह पर काम करने वाले मुसलमान को, जिसकी उम्र क्या हो चुकी है आप देख लीजिएगा, इस पर हमला करके हिंदुत्व तंजीमें मार देती हैं और पुलिस जो है पूरी तरह से उनकी घिनौनी साजिश को सामने लाने की कोशिश नहीं करती। उनके जनाजे का मंजर इस वक्त सामने आ रहा है, जिसमें मॉब लिंचिंग में मारा गया। अब इमीडिएट एक्शन का डिमांड किया जा रहा है मुसलमानों की जानिब से। सूरत हाल भयानक होती जा रही है। एमपी में कितने इस वक्त मामला पेश आ रहे हैं, गाय के नाम पर, गौकशी के नाम पर। जब से बीजेपी हुकूमत एमपी में आई है, सूरत हाल मुसलमानों के खिलाफ बद से बदतर होती जा रही है। ये कहते हुए इस वीडियो को और इस वाक़े को सोशल मीडिया में शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। देखिए इस सिलसिले में पुलिस क्या कह रही है, आप सुन लीजिएगा। हाँ, अभी ये हाल ही में एक घटना हुई थी 20/6/2025 को। एक क्रेशर में काम करने वाले एक मकसूद खिलजी करके हैं, तो उनकी हत्या हो गई थी। तो हमने तात्कालिक कार्रवाई करते हुए हमने आरोपी को पकड़ लिया है और आरोपी से हमने पूछताछ में ये जाना है कि उसने घटना क्यों की। तो उसने एक वहम पाल लिया था कि जिस रास्ते से वो निकलता था, आरोपी भी उसी रास्ते में बैठता था। वहाँ किसी की तरफ, किसी महिला की तरफ देखना उसने बताया है, जबकि वो महिला भी मतलब इसको जानती नहीं है आरोपी को। लेकिन एक तरफा इसका थोड़ा वहम पल गया था कि ये व्यक्ति देखते हुए जाता है, जबकि हमने इसकी तस्दीक भी की थी तो ऐसा कुछ भी नहीं आया है। ये किसी महिला को नहीं देखते थे और हमने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हम माननीय न्यायालय पेश कर रहे हैं और भी अन्य बिंदुओं पर भी जो भी सामने आएंगे हम सब पर जांच करेंगे। बहकैफ नाज़रीन गिरामी, ये जारहियत है। मॉर्निंग प्राइम टाइम में मैंने जम्मू की भी वो तस्वीर दिखाई आपको। ये हालात हैं इस वक्त और मुख्तलिफ हालात हैं, बदतरीन हालात हैं और हर दिन हम हालात बद से बदतर ही होते जा रहे हैं भारत में। और मीडिया कहीं कहीं की कहानी सुना रहा है। नाज़रीन गिरामी, इधर अफगानिस्तान के मगरबी सूबे हरात में वाक़ इस्लाम किला सरहदी गुजरगाह के ज़रिए एक ही दिन में ईरान से लगभग 30,000 से ज़ायद अफगानियों को वतन वापस होने पर मजबूर होना पड़ा है। वजह मकामी हुक्काम के मुताबिक ये हालिया अरसे की सबसे बड़ी इज्तिमाई वापसियों में से एक है। अफगानिस्तान और ईरान के दरमियान 2 अहम सरहदी रास्ते मौजूद हैं। एक इस्लाम किले के मकाम पर जो हर्रात सूबे में है और दूसरा पुले अब्रेशम के मकाम पर जो मगरबी नेमरोज सूबे में वाक़ है। हालिया दिनों में इन दोनों गुजरगाहों पर वापस आने वाले अफगान शहरियों की तादाद में नुमाया इजाफा देखा गया। महकमे मुहाजिरीन व वापसी की सूबाई डायरेक्टर ने गुज़श्ता हफ्ते मीडिया को बताया था कि नेमरोज सूबे में रोज़ाना
तकरीबन 2000 से 3000 अफगान शहरी और 300 के करीब ख़ानदान लगातार वापस हो रहे हैं। कल भी हमने बताया था कि किस तरह से जो है इस वक्त ईरान से तमाम लोगों को खाली करने की कोशिशें हो रही हैं जो ईरान में जाकर के मुकीम हैं। दरअसल ये सब अफ़गान मुहाजिरीन जो है, जब अफ़गानिस्तान में जंग जारी थी उस वक्त जो है मुख्तलिफ़ ममालिक में गए हुए लोग हैं। एक तो खुद अदबखुद आ रहे, अब ईरान में चूँकि सूरत हाल बहुत ख़राब हो चुकी है, अलग अलग तरह की जो है सेफ्टी ईरान ने जो है मुकर्रर करना शुरू कर दिया है। सिक्योरिटी, इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र जबरन भी निकाला जा रहा है और अफ़गान के मुहाजिरीन अज़ब खुदकुशी से भी वापस आ रहे हैं, बताया जा रहा है। इसराइल और हमास में जारी कशीदगी के दरमियान एक हालिया सर्वे में चौंकाने वाला इंकिशाफ यह आया है कि इसराइल के जो यहूदी हैं वो जंग से तंग आ चुके हैं और इस दरिंदे से भी तंग आ चुके हैं। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट है जिसको दी यरूशलेम पोस्ट की मिल्कियत वाली ऑनलाइन मीडिया कंपनी वालल्ला ने एक सर्वे कराया है जिसमें बताया गया है कि 62% इसराइली चाहते हैं कि उनकी हुकूमत हमास के साथ एक मुआहदा करे और जंग फौरी तौर पर बंद करे, जिसके तहत गाज़ा में कैद लोगों को रिहा किया जा सके। यानी सर्वे में शामिल 62% से ज़्यादा इसराइली शहरियों ने इस दरिंदे की मुखालिफत की है जो इस वक्त जंग थोप करके मासूमों का कत्लेआम मचा रहा है गाज़ा पट्टी में। लेकिन अपनी सीट बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने ही लोगों की मान नहीं रहा है। जो लोग कैदी हैं ना उनके ख़ानदान की मान रहा है, बल्कि ऊपर से दूसरे ममालिक पर चढ़ दौड़ रहा है ये दरिंदा, ये कहते हुए इस वक्त खुद वहाँ के मकामी अखबारात में इसके ख़िलाफ़ लगातार जो है इस वक्त गुस्सा बढ़ने के बावजूद भी इस जालिम के सर पर गाज़ा के पट्टी के मासूम बच्चों के कत्ल का जुनून सवार है। ये कहते हुए उस पोस्ट को शेयर करते हुए ये किस कदर भयानक आदमी है, जब तक इसराइल इस शख्स को निकाल बाहर नहीं कर देती तब तक जो है इसराइल सुकून से नहीं आएगा। या तो ये पूरी इसराइल को ही सफ़े हस्ती से मिटा करके रहेगा। इस जुनूनी शख्स को सबसे पहले इसराइलियों को हटाना चाहिए, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए कहते हुए अब इसराइली अखबारात ख़ुद इस सर्वे के हवाले से लिखना शुरू कर दिया है और इसकी कुर्सी और इसके ख़िलाफ़ किस तरह से जो है लोग हैं इस जुनूनी और कपटी शख्स के ख़िलाफ़, उसके लिए ट्रंप का ये बयान भी काफ़ी है जो हाल ही में मुख्तलिफ हवालाजात से मिला है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ जारी मुकदमे पर शदीद हैरत और अफसोस का इजहार किया। ये कातिल ही दूसरे कातिल के मसले को समझ सकता है। जैसे अमेरिका ने इसराइल को बचाया वैसे ही अब वो नेतन्याहू को भी बचाएगा। ये जुमले हैं नेतन्याहू के लिए अमेरिका के सदर कप्ती शख्स, जुनूनी पागल किस्म का आदमी ट्रंप की। जुमेरात के रोज़ ट्रुथ सोशल पर उसने लिखा, मुझे ये जानकर शदीद सदमा हुआ कि इसराइल जो अभी हाल ही में अपने तारीख के अजीम तरीन लम्हात में से एक से गुजरा है और जिसकी क़ियादत मजबूती से नेतन्याहू कर रहा है, अब भी उसके खिलाफ यह अहमकाना और पागलपन पर मबनी मुहिम जारी रखे हुए। लाखों लोगों का कातिल, पूरी बस्ती को तबाह करने वाला इस दरिंदे के सिलसिले में दूसरा दरिंदा क्या कहता है आप अंदाज़ा लगा ले। इसलिए कि इसको पता चल चुका है कि इस वक्त जो है इसके अवाम इसके ख़िलाफ़ है, तो एक बार फिर ट्रंप की और अमेरिका की मदद लेने की कोशिश कर रहा है नेतन्याहू, जो ये प्लान कर रहा है कि खामेनेई को ईरान से हटा दे। उधर ईरान इसराइल जंग होने के बाद में ट्रंप के बोलने का अंदाज भी बदल गया। कभी ईरानियों की तारीफ करता है, कभी इस खप्ती शख्स की, जुनूनी कातिल की। अब ईरानियों को कहा कि बड़े समझदार लोग हैं और इसराइल को जो नुकसान पहुंचा उसका भी तस्करा किया। नेटो की मीटिंग के बाद, अभी नेटो की मीटिंग चल रही है, आप लोग जानते हैं कि सहाफ़ियों से बात करते हुए अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास तेल है, वो समझदार लोग हैं, इसराइल को बहुत नुकसान हुआ है, ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 2 दिनों में। यानी कि अगर ट्रंप जैसा शख्स इसराइल में 2 दिन में होने वाले नुकसान के बारे में
ये कहता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, तो अंदरूनी सतह पर किस कदर बड़ा नुकसान हुआ होगा उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दरअसल आप ईरान ऑब्जर्वर में जाएंगे तो वहाँ पर किस तरह से जो है उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसकी सारी तफसीलात आपको मिल जाएंगी। वो वीडियो नहीं दिखा सकते इसलिए कि एक बहुत बड़े चैनल की है वो वीडियो, हमारे लिए कॉपीराइट का मसला आता है। उसमें उन्होंने गुफ्तगू करते हुए इन बातों का इजहार किया था। ईरान के पास तेल है, सहाफ़ियों से बातचीत में कहा वो समझदार लोग हैं, इसराइल को बड़ा नुकसान हुआ, ख़ासतौर पर गुज़श्ता 2 दिनों में उन बैलिस्टिक मिसाइलों ने बहुत सारी इमारतों को तबाह कर दिया। ट्रंप के इस बयान से ईरान के उस दावे की तस्दीक की जा सकती है जिसमें कहा गया था कि इसराइल ने जंगबंदी के लिए पेशकदमी की। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि जो ट्रंप अभी तक हर बयान इसराइल की हिमायत में दे रहा था, उसने इसराइल को पहुँचे नुकसानात का जिक्र करना भी शुरू कर दिया। साथ ही ईरान के खिलाफ ट्रंप धमकी आमेज रवैया भी बदल चुका है, वो उसकी तारीफ करता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो क्या सूरत हाल है, किस तरह से ये लोग ज़बानें बदलते हैं, रवैया बदलते हैं, उसका आप अंदाज़ा लगाएं। बहरकैफ उधर इटावा में अहिर रेजिमेंट और यादव महासभा के कारकुनान का पुलिस से तसादुम हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी कुछ 2 दिन पहले इटावा में जो कथावाचक था उसके साथ मारपीट हुई थी, चोटी काटने का वाक़या सामने आया था। ये बरादरियों में दुश्मनी और भारत में पाए जाने वाली ज़ात पात ऊंच नीच की वजह से हालात कशीदा हो गए। और उसकी बरादरी चूँकि जो है यादव बरादरी थी, तो जाहिर सी बात है कि इस सिलसिले में अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर दिया था कि यादव बरादरी के साथ किसी भी किस्म की जो है ज़्यादतियाँ कबूल नहीं की जाएंगी। इस वाक़े के बाद से ज़िला में माहौल लगातार ख़राब होता दिखाई दिया। 26 जून को बकियोर में थाने का घेराव और जाम करने के बाद दानपुर गांव जा रहे अहिर रेजिमेंट और यादव महासभा के लोगों का पुलिस से तसादुम हो गया। पुलिस दादरपुर गांव से पहले लुधियाना सड़क पर तड़वा कच्छान गांव के पास उन्हें रोकने की कोशिश की, तो नाराज़ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इससे पुलिस की गाड़ी को शीशा भी टूट गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पथराव को देखते हुए पुलिस ने लाठियाँ चलाकर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। हंगामा करने वालों को पीछे धकेला, हवाई फायरिंग भी की। मौके पर इजाफी पुलिस फोर्स को तलब कर लिया गया। तो नाज़रीन गिरामी, पहले ज़ात पात को लेकर की इस कदर सूरत हाल बनती नहीं थी। ऐसा महसूस होता था कि वो मामला दर्ज होता था खुसूसी एक्ट के तहत। अब जो है लोगों को ये सारे दरिंदों की दरिंदगी, जो हिंदुत्व ग्रुप है और अपने आप को बड़ी ज़ात के मानते हैं, जबकि इंसानियत से आ रही दरिंदों की किस्म की नस्लों से महसूस किया जा सकता है इन लोगों को कि किस तरह से वो लोग जो है कभी जो है उसको, अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से उड़ीसा में 2 लोगों को जो है घास खाने पर मजबूर किया, थूक चाटने पर मजबूर किया, घुटनों पर चलने पर मजबूर किया गया। अजीब व गरीब किस्म की ज़ात पात की ऊंच नीच जो है इस वक्त सूरत हाल बहुत भयानक बनाती हुई भारत में नज़र आ रही है। नाज़रीन गिरामी, अभी हाल ही में अहमदाबाद में जो एयरलाइंस का जो हादिसा हुआ और किस कदर भयानक हुआ, और अभी तक उस सिलसिले में जो है तफसीलात हासिल की जा रही हैं। अब एक खबर ये आ रही है कि अमेरिकन एयरलाइंस फ़्लाइट को जो है लॉस वेगास में वापस होना पड़ा, क्योंकि एयर इंजन में अचानक उड़ान के दौरान जो है आग नज़र आ गई। अगर फौरी तौर पर यह फ़ैसला नहीं लिया जाता तो जो है फिर ये भी एक बहुत बड़ा हादिसा हो सकता था, जबकि मिड एयर में था, उड़ान भर चुका था और जो है उसमें अचानक इंजन में आग लग गई थी। बहरकैफ 159 लोग इस पर सवार थे। उसको जो है फौरी तौर पर लॉस वेगास को जो है वापस मोड़ा गया। 25 जून कल पेश आया हुआ मामला है और उसके बाद जो है तमाम लोग महफूज भी रहे और कोई बड़ा हादसा होने से बच गया है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात।
अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।